दोस्तों iOS 18.2 का अपडेट आ चुका है सपोर्टेड डिवाइसेस के लिए और चांसेस है कि आपने भी अपने आईफोन में इंस्टॉल कर लिया होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आपका फ़ोन एप्पल इंटेलिजेंस सपोर्टेड नहीं है तब भी आपके फ़ोन के लिए बहुत सारे फीचर्स आए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानते हैं iOS 18.2 के मजेदार फीचर्स जो कि नन एप्पल इंटेलिजेंस डिवाइसेस में सपोर्टेड हैं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नन एप्पल इंटेलिजेंस डिवाइसेस में जो iOS 18.2 के फीचर्स आए हुए हैं उनके बारे में। तो मैं आपको दिखा दूं कि मेरा जो फ़ोन है वो यहाँ पे अपडेटेड है iOS 18.2 पे, और ये जो फ़ोन है मेरा वो है XS Max, यानी कि मतलब ये जो सबसे लास्ट डिवाइस है, इसके ऊपर के सारे डिवाइसेस में अपडेट आए हैं, इसके बाद कोई भी डिवाइसेस में iOS 18.2 का अपडेट नहीं आया हुआ है। तो इसमें जो अपडेट्स आएंगे दोस्तों वो जो न्यूअर वर्जन्स के आईफोन है, जैसे कि iPhone 15 है, 14, 13, 12, 11, ये सारे डिवाइसेस में आपको देखने को मिल जाएगा ये सारे फीचर्स। तो चलिए हम जानते हैं क्या क्या फीचर्स हैं। iOS 18.2 का जो पहला नन एप्पल इंटेलिजेंस डिवाइस का जो फीचर है दोस्तों वो है मेल। अगर आपने अपने आईफोन में iOS 18.2 को इंस्टॉल कर लिया है तो आपको मेल जो है वो मेल एप्लीकेशन कुछ इस तरह से नए यूआई के साथ देखने को मिलेगा, जिसमें कि अब आपको कैटेगराइजेशन का भी ऑप्शन मिलता है। तो दोस्तों, अब आप अपने मेल में प्राइमरी, ट्रांजैक्शंस, अपडेट्स और प्रमोशंस में अपने मेल को यहाँ पे कैटेगराइज कर पाएंगे और आसानी से अपना जो मेल है वो फाइंड आउट कर पाएंगे, आप ढूंढ पाएंगे और साथ ही साथ एक अपना कैटेगराइजेशन कर पाएंगे हर मेल्स के लिए। मतलब ये जो कैटेगराइजेशन है उसके रिलेटेड या फिर उससे इंक्लूडेड आपके मेल्स उस कैटेगरी में दिखने शुरू हो जाएंगे। जैसे प्राइमरी में जो भी जरूरी की चीजें हैं वो दिखेंगी आपको, साथ ही ट्रांजेक्शंस में जो भी आपने पेमेंट्स वगैरह किया है, जो पैसे कटे होंगे, वो सारी चीजों से रिलेटेड जो मेल्स होंगे वो दिखेंगे। अपडेट्स में कंपनी से रिलेटेड न्यूज़लेटर्स वगैरह जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा, या फिर सोशल्स वगैरह का आप देख सकते हैं। यहाँ पे साथ में बताया भी जा रहा है न्यूज, सब्सक्रिप्शन एंड सोशल करके। प्रमोशंस में वैसे ही स्पेशल ऑफर्स, डील्स एंड मोर, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी दोस्तों। इसके साथ ही एक और चीज मुझे यहाँ पे देखने को मिला दोस्तों कि आप यहाँ पे 3 डॉट पे टैप करके यहाँ से कैटेगरीज को लिस्ट व्यू में चेंज कर सकते हैं, और जो पुराना मेल था, जैसे पुराना मेल था वैसे ही आप अपने मेल को यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा आपको कि कैटेगरीज का यूज करिए और आपका जो मेल है उसे थोड़ा नया यूआई के साथ और कैटेगराइजेशन के साथ यूज करिए। इसके साथ ही दोस्तों, मेल में आपको यहाँ पे जो मेलर है उसका एक आइकन देखने को मिल जाएगा, प्रोफाइल पिक्चर देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली आप उस पर टैप करिए और उससे रिलेटेड जो भी आपके मेल्स हैं वो सारे दिखने शुरू हो जाएंगे। इवन कि अगर आप टैप करेंगे किसी भी यहाँ पे प्रोफाइल आइकन पे या फिर जो यहाँ पे जो मेलर्स है उसके ग्लिम्फ आइकन या फिर आइकन्स पे टैप करेंगे आप, तो आपको उससे रिलेटेड जो भी मेल्स हैं वो सारे मेल्स आपको एक साथ दिखेंगे। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे कि ये जो एप्पल का प्रमोशन है उसमें 64 मैसेजेस है मेरे, वो सारे मेल्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। अब मैं चाहूँ तो सिंपली एक बार में इसे मार्क एज रेड कर सकता हूँ या फिर सारे मेल्स को एक बार में डिलीट भी कर सकता हूँ। अगला जो iOS 18.2 फीचर है दोस्तों वो भी मेल से रिलेटेड है, लेकिन इसमें ये नोटिफिकेशन से रिलेटेड है। अगर अभी आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पे मेल में 1215 मेल्स मेरे शो हो रहे हैं, लेकिन अगर मैं सेटिंग्स में जाऊँ और सेटिंग्स में जाने के बाद स्क्रॉल करूँ नीचे एप्स में और उसके बाद फिर मैं स्क्रॉल करके नीचे चले जाऊँ मेल में, और उसके बाद यहाँ पे नोटिफिकेशंस में जाने के बाद फिर से मैं स्क्रॉल करूंगा नीचे कस्टमाइज नोटिफिकेशंस में, तो यहाँ पे जो बैज काउंट है उसकी सेटिंग्स आपको दिख जाएगी। यानी कि मेल ऐप में जो बैज काउंट है वो आप अब चेंज कर सकते हैं। जैसा भी यहाँ पे 100 मैसेज इन प्राइमरी का जो ऑप्शन है वो सिलेक्टेड है, तो प्राइमरी में जितने भी 100 मैसेजेस हैं वो सिर्फ यहाँ पे दिखेंगे। और जैसे मैं यहाँ पे ऑल 100 मैसेजेस कर दूंगा तो आप देखेंगे कि ये जो मेल ऐप है उसमें मेरा जो मेल काउंट है, जो बैजेस थे वो चेंज हो गया 10,381 में। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले iOS 18.2 नन एप्पल इंटेलिजेंस डिवाइसेस फीचर्स की तरफ। तो दोस्तों, अगर आप अपने आईफोन की सेटिंग्स में जाएंगे और उसके बाद स्क्रॉल करेंगे और नीचे आएंगे साउंड एंड हैप्टिक्स में, तो अब आपको एक नया फीचर देखने को मिल जाता है बिल्ट इन स्पीकर में, जो कि वॉल्यूम लिमिट से रिलेटेड है। तो अगर आप इस पे टैप करेंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम लिमिट का एक ऑप्शन मिलता है जिसे कि आप इनेबल कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो फीचर है वो काफी हेल्पफुल फीचर है इनकेस अगर आप पब्लिकली कहीं पे कोई भी चीजों को प्ले कर रहे हैं पब्लिक प्लेसेस में, तो उस केस में आपका जो वॉल्यूम है अचानक से फुल पे प्ले ना हो, उसके लिए आप ये जो लिमिट है वो सेट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट जो है दोस्तों वो परसेंटेज में आपको मिल जाता है। यहाँ पे लिमिट सेट करने के लिए 20% से 90%, जो भी चाहे आप यहाँ से वैसे सेट कर सकते हैं। दोस्तों, हम बात करें यहाँ पे वॉल्यूम लिमिट की, तो उससे रिलेटेड एक और फीचर हमें iOS 18.2 में देखने को मिला, लेकिन इसके लिए आपको अपने आईफोन की एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स में जाना है और उसके बाद स्क्रॉल करना है नीचे ऑडियो एंड विजुअल्स में। ऑडियो एंड विजुअल्स में जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है जो कि है ऑलवेज शो वॉल्यूम कंट्रोल। ये जो फीचर है दोस्तों, अगर आपने अपने आईफोन में डिसेबल करके रखा है या फिर पहले से डिसेबल्ड है, तो अगर आप अपने आईफोन में कोई भी म्यूजिक को प्ले करते हैं, कोई भी ऑडियो प्ले कर रहे होते हैं, और उस केस में अगर आपने अपने आईफोन को लॉक किया तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, लेकिन आपको यहाँ पे मीडिया कंट्रोल्स जो कि वॉल्यूम के लिए है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा।
तो दोस्तों अगर आप अपने आईफोन में iOS 10.2 को इंस्टॉल करने के बाद अगर इसे इनेबल करेंगे तो इनेबल करने के बाद आप जब कभी भी अपने लॉक स्क्रीन पे जाएंगे कोई भी मीडिया को प्ले करने के बाद, तो आपको यहाँ पे वॉल्यूम जो है उसे इंक्रीज डिक्रीज करने का कुछ इस तरह से आपको एक स्लाइडर मिल जाता है, जो कि पहले आईफोन्स में आते थे, लेकिन iOS 10.1 के अपडेट में ये चीजें हटा दी गई थी। तो फाइनली ये रोल बैक कर दिया गया ये जो फीचर है। चलिए अब हम बात करते हैं अगले iOS 10.2 फीचर्स के बारे में, जो कि फोटोज ऐप से रिलेटेड है। तो फोटोज ऐप में यहाँ पे आपको चेंज देखने को मिल जाएगा दोस्तों। जैसे कि पहले यहाँ पे हम फोटोज ऐप में कोई भी चीजें को ओपन करते थे तो यहाँ पे साइड में आपको ब्लैक स्क्रीन देखने को मिलता था, मतलब कि ये जो फोटोज या वीडियोस थे कुछ इस तरह से ऐसे प्ले होता था और उसके बाद फिर से टैप करने के बाद ये फुल स्क्रीन में जाता था। लेकिन अब आप ये जो फोटोज और वीडियोस कोई भी प्ले करेंगे ओपन करेंगे तो सिंपली ये फुल स्क्रीन में ही ओपन होगा। लेकिन इसके साथ ही दोस्तों एक और चीज मुझे देखने के लिए मिला, वो है फ्रेम बाय फ्रेम वीडियो प्लेइंग, जो कि एप्पल ने पहले iOS 18.1 में वो चीज़ हटा दी थी या फिर iOS 18 में, लेकिन iOS 18.2 अपडेट के साथ वो आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन ये जो फीचर है वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से देखने को मिलेगा। जैसे अगर आप यहाँ पे अगर इसे स्क्रब करेंगे कुछ इस तरह से, तो आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे आपको, तो अब आप दोस्तों आसानी से कोई भी वीडियो के पार्ट पे फ्रेम बाय फ्रेम स्क्रब करके ऐसे उस जगह पे पहुंच सकते हैं आसानी से। तो ये जो फ्रेम बाय फ्रेम प्लेइंग का जो ऑप्शन है मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इन केस अगर आपको कोई भी फ्रेम पे जाना है, किसी स्पेसिफिक फ्रेम पे आपको वीडियो को लेकर जाना है, तो आप आसानी से यहाँ से अब कर सकते हैं। अगला जो फीचर है दोस्तों वो भी यहाँ पे आपको फोटोज ऐप से ही देखने को मिलेगा। तो फोटोज ऐप में अगर आप स्क्रॉल करेंगे नीचे और यहाँ से अगर यूटिलिटीज में जाएंगे तो यूटिलिटीज में दोस्तों आपको दो नए फीचर्स देखने को मिलते हैं, रिसेंटली सेव्ड और रिसेंटली व्यूड। तो रिसेंटली सेव्ड तो पहले भी था दोस्तों, लेकिन ये थोड़ा सा चेंज कर दिया गया और उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से जो भी फोटोज आपने रिसेंटली डाउनलोड किए हैं, स्क्रीनशॉट्स किए हुए हैं, वो सारी चीजें आपको ऐसे दिखेंगे। लेकिन दोस्तों इसके अलावे एक नया फीचर है जो कि है यहाँ पे रिसेंटली व्यूड। तो जो भी फोटोज और वीडियोस मैंने अभी रिसेंटली प्ले किया हुआ है वो मेरा यहाँ पे रिसेंटली व्यूड में दिखना शुरू हो जाएगा, जो कि एक काफी अच्छा फीचर मुझे लगा दोस्तों। कि अभी मैंने कौन से फोटोज या फिर वीडियोस देखे थे रिसेंटली, अगर मुझे फिर से उसे एक्सेस करना है तो मैं सिंपली यहाँ यूटिलिटीज में आऊंगा और यूटिलिटीज में आने के बाद रिसेंटली व्यूड में चला जाऊंगा और वो फोटोज और वीडियोस दिखने शुरू हो जाएंगे। साथ ही दोस्तों यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है 3 डॉट पे टैप करने के बाद रिमूव ऑल फ्रॉम रिसेंटली व्यूड, यानी कि रिसेंटली व्यूड के जो हिस्ट्री है उसे आप आसानी से यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हैं। सिंपली आपको इस पर टैप करना है और उसके बाद जो भी रिसेंटली देखे गए फोटोज या वीडियोज है वो यहाँ से जाएंगे। अगला जो फीचर है दोस्तों वो है सफारी से रिलेटेड। तो अगर आप सफारी को यूज करते हैं और किसी भी चीजों को शेयर करना चाहते हैं किन्हीं के साथ, जैसे किसी आर्टिकल का या फिर वेब पेज का स्पेसिफिक पार्ट को आप हाईलाइट करके सेंड करना चाहते हैं, तो जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं यहाँ पे लोकसभा के बारे में, ये मैंने एक आर्टिकल ओपन किया हुआ था, तो मैं इन चीजों को यहाँ पे चाहता हूँ कि ये जो टेक्स्ट है या फिर ये जो लाइन है वो हाईलाइटेड हो और उसके साथ मैं किसी को शेयर करना चाहूँ, किन्हीं को ये अगर प्रूफ के तौर पर दिखाना है मुझे, तो मैं सिंपली ऐसे सिलेक्ट करूंगा और सिलेक्ट करने के बाद कॉपी लिंक विद हाईलाइट करके यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा। अब यहाँ पे ये जो लिंक है इस वेबसाइट का वो कॉपी होगा, लेकिन ये जो टेक्स्ट है वो हाईलाइटेड होगा। अब उसके बाद दोस्तों मैं सिंपली अपने मैसेज को ओपन करूंगा और जिनके साथ मुझे वो चीजें शेयर करनी है वहां पे लाके मैं इसे पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद अगर मैं सेंड करूं तो सेंड करने के बाद आप देखेंगे कि जो भी चीजें मैंने यहाँ पे हाईलाइट की हुई है वो कोटेड टेक्स्ट में कुछ इस तरह से आएगा और वही चीजें यहाँ पे मुझे शो होंगी। और उसके बाद दोस्तों जिनको ये मैसेज मिला वो अगर इस पे टैप करके ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से हाईलाइटेड वो टेक्स्ट उनको दिखेगा और वो वेब पेज जो है वो हाईलाइटेड टेक्स्ट के साथ ही आएगा। अगला जो iOS 18.2 फीचर है दोस्तों वो भी सफारी से रिलेटेड है। तो अगर आप अपने सफारी की जो होम पेज है या फिर स्टार्ट पेज पे हैं तो आप यहाँ पे एडिट में जाएंगे तो यहाँ जो बैकग्राउंड इमेजेस है उसमें आपको बहुत सारे नए इमेजेस देखने को मिल जाएंगे। जैसे आपको नए दिखेंगे 1 2 3 4 जो यहाँ पे इमेजेस हैं वो नए इमेजेस हैं जो कि आपको डाउनलोड के लिए यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये जो इमेजेस हैं वो नए इमेजेस हैं होम पेज के लिए। आप सिंपली इसको डाउनलोड करिए और डाउनलोड करने के बाद जो आपका सफारी है उसका स्टार्ट पेज जो है उसमें आपको ये जो इमेज है वो दिखना शुरू हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से नए इमेजेस के साथ आप अपने सफारी को कस्टमाइज कर पाएंगे और एक नया लुक देख पाएंगे। अब चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले iOS 18.2 फीचर की तरफ जो कि सफारी से ही रिलेटेड है, लेकिन हमें इसके लिए सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद दोस्तों आपको स्क्रॉल करना है एप्स तक और एप्स तक जाने के बाद आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है सफारी को। सफारी में जैसे ही आप जाएंगे दोस्तों सफारी की सेटिंग्स में आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे, लेकिन स्क्रॉल करना है नीचे हिस्ट्री एंड वेबसाइट डेटा में। अब दोस्तों आपको यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का 2 ऑप्शन नया मिल जाता है सफारी में, जो कि आप इंपोर्ट पे टैप करेंगे तो किसी भी नए ब्राउजर से या फिर अगर कोई भी फाइल आपने डाउनलोड करके रखा हुआ है ब्राउजिंग डेटा बुक माई हिस्ट्री वगैरह के लिए, किसी भी ब्राउजर से स्विच करना चाहते हैं या फिर किसी ब्राउजर से आप सफारी में इंपोर्ट करना चाहते हैं अपना ब्राउजिंग डेटा वगैरह को, तो आप यहाँ पे फाइल को सिलेक्ट करके इसे इंपोर्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आप अपने सफारी की ब्राउजिंग हिस्ट्री डेटा वगैरह को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो वो भी एक्सपोर्ट का ऑप्शन आपको दिखता है। आप सिंपली यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं क्या क्या चीजें एक्सपोर्ट करना चाहते हैं और उसके बाद इसे सेव टू डाउनलोड स्पेस टैप करके आप अपने आईफोन में सेव कर सकते हैं
सकते हैं और दूसरे ब्राउजर में इसे इंपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट iOS 18.2 नन एप्पल इंटेलिजेंस जो फीचर है दोस्तों, वो भी यहाँ पे सफारी से ही रिलेटेड है और सफारी की सेटिंग्स में ही आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आपको अपने आईफोन की सेटिंग्स में आना है, फिर एप्स में और उसके बाद सफारी की सेटिंग्स में आना है। आप यहाँ पे प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में एक चीज देखेंगे दोस्तों, वो है यहाँ पे नॉट सिक्योर कनेक्शन वार्निंग। तो ये नॉट सिक्योर कनेक्शन वार्निंग का जो सेटिंग है दोस्तों, अगर आप अपने आईफोन में इनेबल करेंगे तो इनेबल करने के बाद तो दोस्तों जो भी वेबसाइट यहाँ पे HTTPS नहीं है, जिस भी वेबसाइट में मतलब यहाँ पे जो सिक्योर सर्वर है या फिर सिक्योर कनेक्शन है वो नहीं है, तो वो आपको यहाँ पे नोटिफाई करेगा सफारी की इसमें सिक्योर कनेक्शन नहीं है, फिर भी आप इसे एक्सेस करना चाहते हैं तो आप अपने रिस्क पे करिए ये सारी चीजें। अगला जो iOS 18.2 फीचर है दोस्तों, वो है फाइंड माई ऐप से रिलेटेड। तो फाइंड माई ऐप को आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आइटम्स हैं। आइटम्स में आपको एक नया चीज देखने को मिल जाता है कि किसी भी डिवाइस को आप आसानी से किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। जैसे अगर आपने किसी भी बैकपैक वगैरह को कुछ भी चीजों को लॉस्ट कर दिया है तो आप एयरलाइंस के साथ वो जो लोकेशन है या फिर वो जो आइटम है उसकी ट्रैकिंग लोकेशन वगैरह को शेयर कर सकते हैं। तो फाइंड माई ऐप में आपको यहाँ पे फाइंड आइटम्स के लिए एक नया ऑप्शन मिल जाता है जिसमें कि आप उस डिवाइस की लिंक को किसी के साथ शेयर कर सकते हैं और उस डिवाइस को रिकवर करने में वो आपका हेल्पफुल हो सकता है। दोस्तों iOS 18 जो है वो कस्टमाइजेशन के लिए काफी पॉपुलर रहा, तो ऐसे में iOS 18.2 में भी हमें कस्टमाइजेशन के लिए कुछ ना कुछ तो मिलना बनता ही था। तो दोस्तों अगर आप अपने आईफोन में अगर एडिट में जाके यहाँ पे अगर कस्टमाइज में जाते हैं होम स्क्रीन पे और यहाँ से डार्क मोड को सिलेक्ट कर लेते हैं तो आपके आइकन्स जो है वो डार्क हो जाते हैं। लेकिन अब आप अपने आईफोन में iOS 18.2 को इंस्टॉल करने के बाद अगर सेटिंग्स को ओपन करेंगे दोस्तों और उसके बाद अगर आप आइकन्स वगैरह को देखने जाए तो ये जो आइकन्स हैं आपके आईफोन की सेटिंग्स में वो सारे आइकन्स आपको डार्क मोड में दिखेंगे। हालांकि आपका आईफोन डार्क मोड में हो या ना हो, लेकिन अगर आपने आइकन्स के लिए यहाँ पे डार्क आइकन्स को सिलेक्ट करके रखा है, डार्क मोड को सिलेक्ट करके रखा है, तो सारे आइकन्स आपको वहां पे उसी कलर को या फिर डार्क मोड के साथ आपको देखने को मिल जाएंगे। इवन की दोस्तों अगर आप इसे कस्टमाइज करते हैं और कस्टमाइज करने के बाद यहाँ पे टिंटेड का ऑप्शन सिलेक्ट करके कोई भी कलर्स यहाँ पे रखते हैं तो वही चीजें आपको यहाँ पे अपने आईफोन की सेटिंग्स के जो आइकन्स हैं उसमें भी देखने को मिल जाएगा। इवन की सेटिंग्स में जाने के बाद अगर आप एक्सेसिबिलिटी वगैरह में भी जाते हैं तो यहाँ पे भी जो सब सेटिंग्स हैं उनके आइकन्स ग्लिफ आइकन्स उसी कलर में आपको टिंटेड दिखने शुरू हो जाएंगे। या तो डार्क रखते हैं आप तो डार्क में होंगे, टिंटेड रखते हैं आप तो टिंटेड में आप वो दिखने शुरू हो जाएंगे। इसके साथ ही दोस्तों अगर आप अपने आईफोन में iOS 18.2 को इंस्टॉल करने के बाद अगर कोई भी चीजें शेयर करने जाते हैं और डार्क मोड आपका इनेबल है या फिर अगर आपने आइकन्स को यहाँ पे डार्क मोड में रखा हुआ है तो आपको यहाँ पे जो आइकन्स हैं वो भी डार्क में शेयर शीट्स में दिखने शुरू हो जाएंगे। साथ ही एयर ड्रॉप जो है वो भी टिंटेड या फिर डार्क में दिखना शुरू हो जाएगा। अभी जैसे यहाँ पे टिंटेड है ये, अगर मैं इसे डार्क मोड सिलेक्ट कर लूँ यहाँ पे और डार्क मोड सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं शेयर में जाऊँ तो कुछ इस तरह से मुझे यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये जो एयर ड्रॉप है या फिर जो मेल एप्स हैं जो भी एप्लीकेशन यहाँ पे हैं वो डार्क आइकन्स यहाँ पे दिखने शुरू हो जाएंगे उसके। अगला जो iOS 18.2 फीचर है दोस्तों वो आपको सेटिंग्स में दिखेगा। तो सबसे पहले अपने आईफोन की सेटिंग्स में जाइए और स्क्रॉल करिए नीचे एप्स तक और एप्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे डिफॉल्ट एप्स का एक ऑप्शन दिखेगा। तो डिफॉल्ट एप्स में जाइए दोस्तों और यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिखेंगे जैसे ईमेल, मैसेजिंग, कॉलिंग, कॉल फिल्टरिंग, ब्राउजर ऐप, पासवर्ड्स एंड कोड्स और कीबोर्ड्स। तो ये जो फीचर है दोस्तों मतलब कि ये जो ऑप्शंस हैं इनमें आप अब ईमेल के लिए डिफॉल्ट एप्लीकेशन अलग से चूज कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों अगर आप चाहते हैं ईमेल में यहाँ पे जीमेल को एज अ डिफॉल्ट ऐप यूज करने के लिए तो आप जीमेल अगर यूज करते हैं तो जीमेल का ऑप्शन आपको दिखेगा। यहाँ पे आप जीमेल को सिलेक्ट करिए और उसके बाद डिफॉल्ट एप्स को आप चेंज कर पाएंगे। सेम चीजें ब्राउजर ऐप के लिए हैं। ब्राउजर भी अगर आप मल्टीपल्स यूज करते हैं तो सफारी की जगह पे आप दूसरे ब्राउजर्स को आप डिफॉल्ट ब्राउजर के तौर पे यूज कर पाएंगे। दोस्तों iOS 18.2 को इंस्टॉल करने के बाद अब आप अगर सर्च में जाएंगे, अपने आईफोन की सेटिंग्स में जाने के बाद सर्च में जाइएगा तो यहाँ पे सर्च इंजन का एक ऑप्शन आपको दिखता है जिसमें कि आपको यहाँ पे मल्टीपल सर्च इंजन के ऑप्शंस दिखते हैं। आप अपने हिसाब से अब यहाँ पे सर्च इंजन को चेंज कर सकते हैं जैसे गूगल है, याहू है, बिंग, डकडकगो और इकोशिया। तो इनमें से जो भी आप यहाँ पे रखना चाहते हैं अपना जो सर्च इंजन वो आप रख सकते हैं और स्पॉटलाइट से कोई भी चीजें सर्च करते हैं आप तो वो जो लिंक है वो आपका उस सर्च इंजन से सर्च होने के बाद यहाँ पे दिखाएगा। तो अब आप अपने आईफोन में डिफॉल्ट एप्स के साथ साथ डिफॉल्ट सर्च इंजन को भी चेंज कर पाएंगे। दोस्तों आपको अपने आईफोन की सेटिंग्स में आना है और उसके बाद स्क्रॉल करना है नीचे एप्स में और उसके बाद आपको चले जाना है मैसेजेस में। मैसेजेस में जाने के बाद दोस्तों आपको एक नया ऑप्शन मिल जाता है सेंसिटिव कंटेंट एंड वार्निंग का। तो ये जो सेटिंग है वो अगर आप अपने आईफोन में इनेबल कर देते हैं तो कोई भी सेंसिटिव कंटेंट जैसे न्यूड फोटोज, वीडियोस या फिर जो भी मतलब एडल्ट कंटेंट है वो अगर आपको एयर ड्रॉप
व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट्स मैसेज, वीडियो मैसेजेस के थ्रू अगर कुछ भी दिखते हैं तो यहाँ पे एप्पल उसे ब्लॉक करेगी और आपसे यहाँ पे डिटेक्ट करने के बाद वो पूछा जाएगा कि आप इसे अलाउ करते हैं अपने आईफोन्स में या नहीं, और उसके बाद ही वो चीजें जो हैं वो आपके साथ यहाँ पे शेयर की जाएंगी या फिर वो आप चीजें देख पाएंगे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं हम अगले iOS 18.2 नन एप्पल इंटेलिजेंस डिवाइस फीचर्स के लिए। तो आपने देखा होगा कि एप्पल इंटेलिजेंस वाले डिवाइसेज जैसे 16 प्रो वगैरह में आपको यहाँ पे एक टाइप टू सीरी का ऑप्शन मिल जाता है कुछ इस तरह से, जिसमें कि आप डबल टैप करके टाइप कर सकते हैं और सीरी से बात कर सकते हैं। तो ये जो फीचर दोस्तों आपको नन एप्पल इंटेलिजेंस डिवाइसेस में भी मिलेंगे। इसके लिए आपको कंट्रोल सेंटर में जाना है और कंट्रोल सेंटर में जाने के बाद आपको टैप करना है, टैप करके होल्ड करिए और ऐड अ कंट्रोल करिए और यहाँ से आपको टाइप करना है टाइप टू सीरी, और उसके बाद ये जो टॉगल है उसे आप ऐड कर दीजिए। आप ऐड करने के बाद सिंपली आप इस पर टैप करेंगे और आपके सामने यहाँ पे टाइप टू सीरी जो है वो इनेबल हो जाएगी और किसी भी चीज़ों को आप आसानी से पूछ के टाइप करके सीरी से उसके जो रिजल्ट्स हैं वो पा सकते हैं। अगला जो iOS 18.2 फीचर है दोस्तों वो है पॉडकास्ट ऐप से रिलेटेड। तो अगर आप अपने आईफोन में पॉडकास्ट को यूज करते हैं तो ये जो फीचर है वो बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो दोस्तों आपको सर्च में जाना है और सर्च में जाते के साथ आपको यहाँ पे कैटेगराइज सर्च का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें कि कोई भी पॉडकास्ट एपिसोड वगैरह को या फिर चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं, ढूंढना चाहते हैं, तो आप आसानी से कैटेगरी वाइज यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपको चाहिए तो आप टेक्नोलॉजी पे टैप करिए और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी शोज होंगे या फिर पॉडकास्ट होगा वो आप यहाँ पे देख पाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको यहाँ पे जो ऑप्शन एक फेवरेट्स का दिख जाएगा, जिसमें कि आप स्टार मार्क पे टैप करेंगे तो ये जो आपका ये जो सर्च है या फिर जो कैटेगरी है वो आपका फेवरेट में सेव हो जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों 3 डॉट पे टैप करेंगे आप तो यहाँ पे मैनेज फेवरेट कैटेगरीज का ऑप्शन दिखेगा, जिसमें कि आपने जो भी यहाँ पे कैटेगरीज को फेवरेट करके रखा हुआ है वैसे आप आसानी से मैनेज कर सकते हैं। इवन की और भी कैटेगरीज को ऐड कर सकते हैं अपने फेवरेट कैटेगरीज में। तो ये फेवरेट्स का भी फीचर आपको पॉडकास्ट में मिल जाता है। किसी भी शोज को आप फेवरेट्स में डाल सकते हैं, किसी भी कैटेगरी को डाल सकते हैं। और साथ ही साथ ये जो सर्च का जो कैटेगराइजेशन है वो मुझे बहुत हेल्पफुल लगा। इनकेस आप किसी भी स्पेसिफिक चीजों को स्पेसिफिक जॉनर वाइज या फिर कैटेगरीज वाइज सर्च करना चाहते हैं तो सिंपली आप उस पर टैप करिए और उससे रिलेटेड जो भी आपके पॉडकास्ट वगैरह हैं, शोज हैं, वो दिखने शुरू होंगे आपको। दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे एप्पल म्यूजिक की। तो एप्पल म्यूजिक में iOS 18.2 में आपको सर्च में यहाँ पे कैटेगराइजेशन का ऑप्शन भी मिलता है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे सर्च में एक ऑप्शन मिल जाता है नेचुरल लैंग्वेज की, जिसमें कि आप कोई भी स्पेसिफिक लेटेस्ट वगैरह कोई स्पेसिफिक कमांड देके सर्च कर सकते हैं सॉन्ग्स को। जैसे अगर मैं टाइप करूँ लव सॉन्ग्स तो लव सॉन्ग्स जितने भी होंगे वो मुझे दिखने शुरू हो जाएंगे। और इसमें चाहिए विथ रैप, अगर मैं चाहूँ रैप के साथ तो वो भी मैं सर्च कर सकता हूँ। तो जो भी लव सॉन्ग्स होंगे जिसमें कि रैप होंगे वो सारे आपको यहाँ पे दिखने शुरू हो जाएंगे। इवन कि अगर आप चाहते हैं विदाउट रैप वाले सॉन्ग्स तो विदाउट रैप लिखिए और उसके बाद विदाउट रैप के जो भी सॉन्ग्स होंगे वो आपको दिखने शुरू हो जाएंगे आपके सर्च लाइब्रेरी में या फिर सर्च फील्ड में। तो ये जो नेचुरल लैंग्वेज का जो सर्च में जो चेंजेस किया गया है एप्पल में iOS 18.2 में, वो बहुत अच्छा फीचर है किसी भी चीजों को आसानी से सर्च करने के लिए। अगला जो iOS 18.2 फीचर है दोस्तों वो भी यहाँ पे नेचुरल सर्च से रिलेटेड है, लेकिन ये टीवी ऐप के लिए है। अगर आप अपने आईफोन में टीवी ऐप को यूज करते हैं तो आपका जो टीवी ऐप है वो iOS 18.2 के बाद अपग्रेड हो चुका है। अपग्रेड कैसे हुआ दोस्तों कि आप सर्च में जाकर नेचुरल सर्च जो होता है नेचुरल लैंग्वेज के थ्रू वो सर्च कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको यहाँ पे रॉबरी वाले मूवीज देखने हैं तो आप रॉबरी लिख के सर्च करिए और इससे रिलेटेड जो भी रॉबरी वाले जो भी स्टोरीज होंगे या फिर रॉबरी जिसमें मूवीज में, सीरियल्स में या फिर मतलब टीवी शोज में दिखाए गए होंगे वो सारे आपको यहाँ पे दिखने शुरू हो जाएंगे। स्पेसिफिक जॉनर के साथ तो छोड़िए दोस्तों, इवन कि आप अगर चाहते हैं किसी भी एक्टर के साथ मूवीज को सर्च करना, किसी भी स्पेसिफिक एक्टर के मूवीज को सर्च करना, तो वो भी आप सर्च कर सकते हैं। सिंपली आपको टाइप करना है और आपके सामने जो भी मूवीज वगैरह हैं वो सारे दिखने शुरू हो जाएंगे। जैसे मैंने पहले यहाँ पे रॉबरी किया तो रॉबरी से रिलेटेड था, अभी लव किया तो लव से रिलेटेड जो भी मूवीज हैं, टीवी शोज हैं, कास्ट एंड क्रू वाले जो भी हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे नेचुरल सर्च मतलब जो कि नेचुरल लैंग्वेज सर्च है वो करके आपके सामने रिजल्ट्स दिखने शुरू होंगे। अगला जो iOS 18.2 फीचर है दोस्तों वो है वॉइस मेमोज ऐप से रिलेटेड। तो अगर दोस्तों आपने किसी भी रिकॉर्डिंग को यहाँ पे रिकॉर्ड करके रखा हुआ है या फिर अगर आप रिकॉर्ड करते हैं तो आपको iOS 18.2 में एक नया फीचर मिल जाता है, जिसमें कि आप देखेंगे यहाँ पे एक छोटा सा आइकन। तो सिंपली आपको कोई भी रिकॉर्डिंग को ओपन करना है और उस पर टैप करिए यहाँ पे जो वेवलेंथ है उस पर, तो आपको यहाँ पे ट्रांसक्राइब का एक ऑप्शन दिख जाएगा। तो जो भी चीजें आपने यहाँ पे रिकॉर्डिंग में बोली हुई होंगी वो सारी चीजें आपको ट्रांसक्राइब करके वो दिखाना शुरू कर देगा आपके आईफोन्स में। इवन की 3 डॉट का ऑप्शन जो है उस पर अगर आप टैप करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाता है व्यू
ट्रांसक्रिप्ट का ऑप्शन और कॉपी ट्रांसक्रिप्ट का ऑप्शन। तो कॉपी अगर आप करेंगे तो कॉपी करने के बाद वो ट्रांसक्रिप्शन आपके यहाँ पे कॉपी बोर्ड में वो कॉपी हो जाएगा और उसके बाद आप आसानी से कहीं पे भी उसे पेस्ट कर सकते हैं। और जो रिकॉर्डिंग्स हैं उससे टेक्स्ट को आसानी से आप कुछ इस तरह से क्लिप भी कर सकते हैं और टेक्स्ट को ट्रांसक्राइब करके कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे iOS 18.2 के सारे फीचर्स जो कि नन एप्पल इंटेलिजेंस डिवाइसेस जैसे कि मतलब 15 प्रो से ऊपर के जो भी डिवाइसेस हैं 10s 10s मैक्स 10R 11 प्रो जो भी डिवाइसेस हैं आपके जिसमें कि एप्पल इंटेलिजेंस नहीं है उनमें ये जो फीचर्स हैं वो काम करने वाला है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो सारे फीचर्स हैं वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हुआ होगा। ऐसे में कौन से फीचर्स आपको अच्छे लगे मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें।